नमस्कार। तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी की नई अधिसूचना आ गई है, जारी हो गई है और जिसमें बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब जो फॉर्म सबमिशन की जो एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है, वो जो पहले 30 दिसंबर जिसको बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया। तो जी हाँ, आप लोग 10 जनवरी तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ आप लोग वर्कअप हो जाए और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और एक बहुत बड़ी जानकारी, नए साल के शुभ अवसर पर एक बेहतरीन तोहफा है बिहार लोक सेवा आयोग का। और आशा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। और अब फॉर्म की जो नई तारीख है वो 10 जनवरी 2023 है। याद रखें, 10 जनवरी 2023, उससे पहले अपना फॉर्म जरूर भर लें। जय दांगी, आप सबों का दांगी टीवी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग की होने वाली जो परीक्षा है उसको लेकर, जिसकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है इस साल। तो कुछ दिनों पहले इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है और उस अधिसूचना के तहत जो इनकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है, जो प्रीलिम्स और मेंस की जो परीक्षाएं हैं, उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और बदलाव के कई कारण दिए गए। तो पहले चलिए बदलावों को देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी, जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते थे बीपीएससी के, बिहार लोक सेवा आयोग के, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट अब आयोग ने ऐसा प्रावधान किया है कि अब से जो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, उन 150 क्वेश्चंस के अंदर, चूंकि आपको पता है एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नकारात्मक अंकन होगा। अब ये नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा? बाकी परीक्षा की तरह इसका भी नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है कि हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा, और 4 गलत उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स कटेंगे। इसका मतलब आपको 1/4 फॉर अ रॉन्ग आंसर, इट मीन्स 1/4 और 0.25 जो अंक है आपका दंड स्वरूप काटा जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका 1 प्रश्न का उत्तर सही है और बाकी 4 प्रश्नों का उत्तर गलत है। इसका मतलब 0.25 के हिसाब से आपके 4 प्रश्नों के उत्तर का टोटल जो गणना हुआ वो हुआ 1, और 1 उत्तर आपका सही है, तो 1 - 1 आपका जो स्कोर होगा वो होगा 0। चलिए दूसरे तरीके से लेते हैं कि आपने 10 प्रश्नों के उत्तर दिए, उसमें से 5 सही है और 4 गलत है। तो 5 सही और 4 गलत है, तो आपके 4 प्रश्नों के 0.25 के हिसाब से 1 मार्क्स कटे, तो आपका जो टोटल है 5 की जगह आपका जो कुल जो अंक हो गया वो हो गया 4। तो इसी तरह से आपके मार्क्स का जो प्रावधान है 0.25 के हिसाब से कटे। मान लीजिए 2 प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो आपको 0.50 कटेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग की एक प्रणाली है जो वो लागू कर दी गई है। इसके पीछे एक रीजन भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली जो है, जब मेधा सूची बनती है, स्कॉलरशिप की जो लिस्ट बनती है स्कॉलर की, तो वहां पे जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसका रीजन ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को आंसर नहीं भी पता होता, उत्तर नहीं भी पता होता है, फिर भी तुक्के से वो सारे आंसर टिक करके जाता है। इस वजह से जो है ये जो मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत बढ़ गया है, लोगों को बहुत ज्यादा स्कोर आना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको एलिमिनेट करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने एक कदम उठाया है। ये पहला है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छात्रों के लिहाज से, दृष्टिकोण से ये भी बहुत अच्छा है। और आप लोगों को तैयारियां जो है इसको ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि अब नेगेटिव मार्किंग है, तो जब भी आप उत्तर पे पूरा श्योर ना हो, आप उसका उत्तर ना दें जब तक आपके श्योर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है। पहले क्या आप आंख बंद करके चलो भाई, पहले जो आता है वो बना लिया, उसके बाद जो नहीं आता वो बना लिया। लेकिन अब आपको बहुत ध्यान रख के इसका प्रश्न पत्रों को हल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इससे ज्यादा लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आगे आने का मौका मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है इसको लेके इसी नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। इसको एक्चुअली मैंने 2 भाग में बांटा है ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो स्केलिंग इसमें लिखता है कि मुख्य जो आपका मेंस की परीक्षा होती है उसमें वैकल्पिक विषय के स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। तो उसमें संशोधन इस प्रकार है कि जो सामान्य हिंदी का एक विषय होगा वो 100 अंक का होगा, 3 घंटे होगी उसकी परीक्षा की अवधि। सामान्य अध्ययन पत्र होगा एक, जो 300 अंकों का होगा, 3 घंटे उसकी अवधि होगी। सामान्य अध्ययन पत्र 2, वो भी 300 अंकों का होगा, उसके 3 घंटे की अवधि होगी। और निबंध जो है वो 300 अंक का होगा, उसके 3 घंटे की अवधि होगी। और जो वैकल्पिक विषय है वो जो पहले आप
सब्जेक्टिव लिखते थे, अब वो एमसीक्यू आधारित हो जाएगा, वो 100 अंक का होगा और उसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब एक बहुत बड़ी बात इसमें कहेगी और बहुत बड़ा चेंज है इसके अंदर कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन। इट मीन जब मेधा सूची बनेगी तो जो सामान्य हिंदी है उसमें एक चीज तो है कि 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बट टू मेधा जब सूची का निर्धारण होगा, मतलब जब सूची बनेगी तो उसमें इसके अंक की गणना नहीं की जाएगी, लेकिन पास करना जरूरी है। मतलब 30% तो आपको लाना ही है पास करने के लिए, पास करना जरूरी है, बट इसका जो मार्क्स है वो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो वैकल्पिक विषय है उसमें भी न्यूनतम मार्क्स जो है वो आपको लेके आना अनिवार्य है, परंतु इसको भी मेधा सूची जब बनेगी तो उसमें इसके भी अंक की गणना नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है। और ध्यान रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, आप मल्टीपल विषय का चयन नहीं कर सकते। तो इसके आधार पे आपको जो भी फॉर्म के अपडेट और आपकी तैयारियों को दुरुस्त करना है और तंदुरुस्त करना है। और मुझे आशा है, मैंने पिछले 3 सालों में देखा है जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो अच्छा है, संतोषजनक है, बट इतना भी संतोषजनक है। बट मुझे आशा है कि 68वीं बीपीएससी में जो ये सिलेक्शन है, जो लोगों के रोजगार का जो अवसर है, ये कम से कम 20 गुना 30 गुना जरूर हो जाएगा आगे बढ़ के। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है सभी अभ्यर्थियों को, जो भी परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले हैं, उनको दागी टीवी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका जो ये परीक्षा हो, ये साल हो, बहुत अच्छा जाए और जल्द ही सभी लोग अच्छे रिजल्ट्स के साथ, अच्छे नंबर के साथ पास हो और कहीं ना कहीं जॉब में लगे। धन्यवाद।